जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। काकभूषुंडी जी से करुण जी ने प्रश्न किया कि आप ये काक शरीर किस कारण मिला और ये इतना आपने सुंदर और ज्ञानवर्धक परम भागवत श्री रामचरितमानस कथा किस प्रकार प्राप्त किया और आपको ये कभी आप अजर अमर हैं, कभी कल्पांत के अंत में भी आपका नाश नहीं होता, ये इसका कारण बताइए। और आपके आश्रम में आते ही सारे संदेह स्वयं मिट जाते हैं, इसका हमें कारण बताइए। तो काकभूषुंडी जी हर्षित होकर उनको बता रहे हैं। गरुण गिरा सुनि हर्षउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। हाँ जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तहि बिनु को न पावई क्षेमा। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जही ते कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब कोई। पन गारी असी नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहई, अति नीचहु सन प्रीति करिय जानि निज परम हित। पाट कीट ते होई, तेहि ते पाटांबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई, परमय पावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है और उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। इसलिए जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। स्वार्थ साच जीव कहु ये हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। राम विमुख लहि विधि समदेहि, कवि को विदन प्रशंसई तेहि। राम भगति यहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। और पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। और ये शरीर मेरे को अत्यंत इसलिए प्रिय है कि इसी शरीर के द्वारा, इसी शरीर के कारण मेरे को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्म उजनाई, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखऊं कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबहि की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। प्रथम जन्म के चरित अब, कहूँ सुनऊ बिहगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। अब अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं काकभूषुंडी जी। और
कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद उनको प्राप्त है। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। इससे पहले कलयुग की बात कर रहे हैं। कह कल जुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। मन, क्रम और वचन से मैं शिव जी का सेवक था और देवताओं की निंदा करने में मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। मैं अभिमानी था और कलयुग में अयोध्यापुरी में मैं शूद्र शरीर पाकर जन्मा था। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि दाम विशाला। जतपि रहु रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तव जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कौनहु जन्म अवध बसि जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करने लग जाए। हे गरुण, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, बड़ा भयंकर कलिकाल था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त हो गए थे। अंतिम समय आ गया था कलयुग का, आधा समय प्राप्त कर लिया था। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सद्ग्रंथ। दम्भे निज मति कल्प करे, प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपने बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। कलयुग जब ज्यादा बढ़ेगा तो ऐसे ही होगा। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में क्या होगा क्या था। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, सुति विरोध रत सब नर नारी। दुज सुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रति जोई, ताकहु संत कहीं सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो सुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखयरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई। तै जोगी तै सिद्ध नर, पूजत कल युग माई। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है, और जो दम में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले
वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भच्छा भक्ष यानी खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबार तई बखता कलिकाल मऊ। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार यानी झूठ बकने वाले, झूठ बोलने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाएंगे, वक्ता माने जाते हैं। नारी बिबस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, सूद द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेलि जनेऊ लेहि कुदाना, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव बेप्रसुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार न बीना, गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक मऊ परई, मातु पिता बालक बोलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस, करहि विप्र गुर घात, बाधहि सूत्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जानई ब्रह्म स्वभे प्रवर, आँखि दिखावहि डाटी। ये कलयुग का जो प्रभाव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कुछ कुछ अभी से ही, अभी तो प्रथम चरण है कलयुग का, अभी से लक्षण नजर आते हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा आगे चल के निश्चित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, एक एक अक्षर एक एक शब्द सत्य है। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित डाल लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं या सुनता ही नहीं, गुरु क्या बोल रहा है तो उससे क्या मतलब, सुनता ही नहीं। और एक गुरु देखता ही नहीं कि चेला क्या कर रहा है, तो हो गया अंधा और बहरा, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे,
स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों मतलब थोड़े से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। ऐसा आभास करिए। पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तै अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर, आप गए अरुति नहु घालई, जे कहु सत मार्ग प्रतिपालई, कल्प कल्प भरी एक नर का, परहि जे दूसहि सुत करि तर का, जे वरनाधम तेलि कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुलाई होई सन्यासी, ते विप्रन सनयाप पूजामहि, उभय लोक निज हाथन सावहि, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ बिसली स्वामी, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठि बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहि अचारा, जाहि न बरनि अनीति अपारा। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे किसी प्रकार कम नहीं है, और आंख डांट के उनसे बात करते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी यानी ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। ऐसे मिथ्या सब कुछ चल रहा है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल, कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जात के व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं, तो कहां से ब्राह्मणत्व रहेगा। शूद्र नाना प्रकार के जब तब व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमान आचरण करते हैं। गरुड़ जी, अपार अनीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना भय बरन शंकर कले, भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पाथ, संयुक्त विरति विवेक, तै न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। कहते हैं कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तुओं का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। बहुधाम सवारहि धाम जते, विषया हरि लीनि न रहि बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृहे, तपसी धनवंत दरिद्र गृहे, कलि कौतुक तातन जात कही, कुलवंति निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरि निवेरि गति,
सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबला नन दीख नहीं जब लो, ससुरारि पियारि लगी जब तेरि पुरूप कुटुंब भये तब ते। निप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजानितहि, धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपे, नहीं मान पुराण न बेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। कहते हैं सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा हो। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा, वे प्रजा के नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं, द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुने, गुण दूषक ब्रातन कोपि गुनी, कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंड। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देवन बरसहि धरनी, भय न जामहि धान। तो उनकी जो कामना होती है तो वो प्रकृति भी पूरी नहीं करती है। पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध लोभ और मद ब्राह्मण में व्याप्त हो गए, छा गए हैं। मनुष्य जब तब यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता भी नहीं। आगे कह रहे हैं अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़न धर्म रता, मति थोरि कठोरिन कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन सम्मतु पंचदशा, कल पांतन नाश गुमानुवसा, कलि काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तो सब विचारन शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता, ईर्षा पर साक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचनता तिगनी, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। सुन ब्याला रे काल कली, मलयो गुण आगार, गुणौ बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मखयरु जोग, जो गति होई सो कली, जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावई लोग। कितना कलयुग का प्रभाव है। कहते हैं स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उसको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। कलयुग का प्रभाव है।
वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है कि मानो कल्पांत प्रलय होने तक भी उनका नाश नहीं होगा। इतना कि वो जीवन ही नहीं है। भैया तुमको 2-5-10 साल जीना है और इतना घमंड इतना अभिमान क्यों करना है। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं भैया। ईर्षा, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में, वे ही फैले हैं। ये पिछले कलयुग का वृतांत ये काकभूषण जी महाराज जी श्री गरुण जी को वर्णन कर रहे हैं। आगे चल के होना है, दिख भी रहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए। कलकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। भैया कुछ होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति में कुछ हो ही नहीं सकता। तो कलयुग की विशेषता यह है कि केवल हरि नाम। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, इतना साधना करने पे प्राप्त होती है। कई वर्ष तक साधना करना पड़ता है। वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही लोग पा जाते हैं। इसीलिए नाम पकड़ो भैया, नाम पकड़ो, नाम छूटने न पाए। यही बड़े बड़े संत महात्मा और यही धर्म ग्रंथ अपने जोर जोर से धाड़ रहे हैं, चिक्कार रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि नाम पकड़िए। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखयरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावई लोग। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। कल युग जोगन जगन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। धन्य है कलयुग इस मामले में तो भैया कि यहाँ हजारों वर्ष तक लोग पूजा जप जोग यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठान करके जो गति पाते हैं, वो कलयुग में केवल प्रभु का गुणगान करने पे प्राप्त हो जाता है। और इतने नहीं, और भी कलयुग में तो योग और यज्ञ और न दान ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, श्रवण करता है, तो उनमें प्रीति होती है। और प्रीति होती है तो उसमें और विशेष रस मिलता है, प्रेम होता है। तो भगवान का स्वाभाविक है कि गुणगान उससे होने लगता है।
वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। अगर मानसिक पाप होते तो सत्य है कि कोई भी तर नहीं सकता था। इतना मन से तो पाप हो ही जाता है भैया। और मानसिक पुण्य हो जाता है। मानसिक पुण्य कि चलो वृंदावन चलते हैं, धर्म कर्म करते हैं, ये पुण्य मिल गया। वृंदावन लिवा के चलते हैं, इनको अपने यार मित्र अपने परिवार को लिवा के चलते हैं, पुण्य मिल गया, मानसिक पुण्य मिल गया। लेकिन मानसिक पाप जो इसका धन हरण कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, भगवान की कृपा है, कलयुग महाराज की कृपा है कि वो पाप नहीं लगता। धन्य है प्रभु। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जिन के न विधि दीने, दान करई कल्याण। नित जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म रस भय मानस तामस। बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चौरा। बुझ जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहि न व्यापई माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाई। भजिय राम तज काम सब, अस विचारी मन माही। तहि कलि काल बरस बहु, बसहु अवध बियगेश। परहु दुकाल विपति बस, तब मैं गयो विदेश। कहते हैं कि बहुत समय तक मैं अयोध्या में वास की, वहाँ पे रहा, और उसके बाद एक बार जो है अकाल पड़ गया, तब मैं विदेश चला गया। और आगे की कथा अगले क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। एक भी चौपाई, एक भी दोहा छूटेगा नहीं। संपूर्ण रामचरितमानस हम आपको सुना रहे हैं। आप श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए, अपने आप को धन्य कीजिए। और कुछ सुझाव हो तो आप अवश्य दे सकते हैं। लाइक कीजिए, और सुझाव है तो दीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।